हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्री। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी ट्रेनिंग का लेसन 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ईएमसी के पावर कंजप्शन के ऊपर बात करेंगे कि ईएमसी में कहाँ-कहाँ पावर का किस तरह से और कितना कंजप्शन होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम जो है ईएमसी का मैं आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ। इसमें बताया गया है कि देखिए जो नॉर्मली हमारे डेटा के जो पॉइंट होते हैं, जो मतलब आईएसपी पिन आउट होते हैं, जैसे कि सीएल के सीएमडी डेटा जीरो, उसके बाद डेटा स्ट्रोक के जो 7 तक के पॉइंट होते हैं, और इसके बाद में देखिए जो वीसीसी और वीसीसी क्यू होता है, जिसको हम 1.8 और 2.8 वोल्ट से जानते हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ ईएमसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किस तरह से पावर का कंजप्शन होता है, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी ईएमसी के अंदर वीसीसी और वीसीसी क्यू दो जो हमारे पिन आउट होते हैं, जिसके ऊपर हमारे वोल्टेज आते हैं। वीसीसी क्यू के ऊपर हमारे 1.8 वोल्ट आते हैं और वीसीसी के ऊपर हमारे जो है 2.8 से लेके 3.3 वोल्ट तक आते हैं। देखिए ये हर ईएमसी के अंदर थोड़ा सा वेरिएंट चेंज होता है। इसके अंदर मैं भी आपको आगे डिटेल में और समझाऊंगा इसको कि किसी में 2.8 किसी में 3.3 वोल्ट किस क्यों आते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्टोरेज या मेमोरी या कुछ भी जो डिवाइस ऐसी होती है, तो वहां पर रीड एंड राइट दोनों चीजें होती हैं। तो देखिए हमारे जो ईएमसी होती है तो उसमें 1.8 और 3.3 वोल्ट होते हैं, और इसमें आप देखेंगे तो जो VCC-Q है तो उसमें देखिए रीड में जो है ये 147.9 ये मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जैसे वोल्ट के अंदर एम्पियर जो होते हैं। तो हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक की होती है। तो बैटरी भी एमएच पर आती है, जैसे 3000 mAh, जैसे आजकल तो बड़े बड़े फोनों के साथ और ज्यादा एमएच की बैटरी आती है। तो उस हिसाब से ये मिली एम्पियर है, मतलब उसमें से 147.9। तो इस तरह से जो है 1.8 वोल्ट जो वीसीसी की सप्लाई होती है उसके अंदर देखिए रीड में जो है, जब कोई डेटा रीड किया जाता है और उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.47 से लेकर के 1.55.7 तक जो है मिली एम्पियर का कंजप्शन होता है वीसीसी क्यू की सप्लाई के अंदर। और जो हमारी वीसीसी की सप्लाई होती है तो 3.4.1 से लेकर के 37.9 वोल्ट मतलब मिली एम्पियर तक का जो है वोल्ट में से कंजप्शन करते हैं। ऐसे ही राइट में से आप देखेंगे तो राइट में भी देखिए वीसीसीयू में 79.3 मिली एम्पेयर से लेकर 79.5 मिली एम्पेयर तक का इसके अंदर कंजप्शन होता है, और वीसीसी के अंदर 30.1 से लेकर के 36.7 मिली एम्पेयर तक का इसमें कंजप्शन होता है। और देखिए इसमें जो है हमारा फोन जब स्टैंड बाय मोड में रहता है, स्टैंड बाय मोड का मतलब होता है जब हमारा फोन नॉर्मली जब रीड एंड राइट नहीं होता है, मतलब फोन ऑन होता है लेकिन जैसे उसकी डिस्प्ले वगैरह सब चीज बंद होती है, तो उसको हम स्टैंड बाय मोड बोलते हैं। तो स्टैंड बाय मोड में जब होता है तब भी हमारी ईएमसी देखिए 0.1 151 154 इस तरह की जो वोल्टेज है वो कंजप्शन करती है। तो आप लोगों को पता होगा जब भी हम फोन को यूज करते हैं, जैसे उसके अंदर हम गेम खेलते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या कुछ भी उसका यूज करते हैं, तो उसके अंदर जब मेमोरी प्रोसेसर दोनों का यूज होता है तो हमारी जो वोल्टेज होते हैं वो इस तरह से कंज्यूम किए जाते हैं, और हमारी जो बैटरी है उसके धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। देखिए ये मैंने आपको एक छोटा सा इसके अंदर और स्ट्रक्चर बताया है, मतलब एक छोटा सा टेबल बताया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो ये सप्लाई वोल्टेज हमारा एनएनडी, मतलब आपको जैसे कि पता है कि ईएमसी के अंदर रैम रोम मतलब मेमोरी और रैम दोनों होती है। तो जो हमारी एनएनडी होती है वो हमारी मेमोरी होती है। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो वीसीसी क्यू की सप्लाई जाती है, मतलब हमारी ईएमसी के अंदर जो हमारी रोम होती है जहां पर स्टोरेज होता है हमारा, तो वहां पर देखिए मिनिमम 2.7 वोल्ट से लेकर के 3.6 वोल्ट तक का जो इसके अंदर वोल्टेज का कंजप्शन होता है, मतलब उसके अंदर इतने वोल्टेज वो हमारी मेमोरी कंज्यूम करती है। उसके बाद में देखिए जो ये आई और ओ है, मतलब ये इनपुट और आउटपुट है, मतलब कि जो बसेस होती है जहां से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम मतलब इनपुट आउटपुट के उससे जानते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो वीसीसी क्यू वोल्टेज का यूज किया जाता है। और इसमें देखिए यहाँ पर अभी एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो वोल्टेज इसके अंदर बताए हुए हैं। एक 1.7 वोल्ट से लेके 1.95 तक है, और एक आप देखेंगे तो 2.7 से लेके 3.6 है। ये मैं भी आपको बस जस्ट आगे थोड़ा सा आगे इस वीडियो में समझाऊंगा कि ये वीसीसी क्यू में ज्यादा वोल्टेज और कम वोल्टेज का क्या डिफरेंस है।
और देखिए उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है और ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये 3.3 और 1.8 और eMMC के अंदर जितने पावर कंट्रोलर होते हैं, जो पावर मेन जो पावर सप्लाई होती है इसके अंदर PMIC जिसको कहते हैं, तो वो जो मतलब बाकी उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, तो उस पर भी 1.8 से लेकर के 3.3 वोल्ट तक की सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज समझाता हूँ। देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर VCCQ के अंदर दो वोल्टेज आ रहे थे, जैसा कि आप फिर से एक बार यहाँ पर देखिए, ये जो 2.7 से लेके 3.6 वोल्ट, तो देखिए ये डिफरेंस क्यों था, वहां पर VCCQ के अंदर ज्यादा वोल्ट क्यों दिखा रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे इसमें आप ध्यान से देखिए वो चीज यहाँ पर बताई हुई है कि देखिए जो ये दो वेरिएंट है VCCQ में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं VCCQ में 1.8 से लेके 2.8 वोल्ट तक आते हैं, तो वहां पर ये दो इसलिए आ रहे थे कि ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नीचे नोट लिखा हुआ है इसके अंदर कि VCCQ इनपुट आउटपुट 3.3 वोल्ट रेंज इज नॉट सपोर्टेड इन HS200 HS400। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये HS200 HS400 क्या होता है। अगर आपको पहले के लेसन आपने ध्यान से देखे होंगे तो ये वर्ड आपने पहले भी बहुत बार सुने होंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये दो वर्ड क्या हैं। देखिए जब भी हमारे फोन की जो मेमोरी को हम यूज करते हैं, मतलब जब कुछ चीज उसके अंदर रन होती है या किसी तरह से कोई हाँ डाटा ट्रांसफर होता है या हम गेम खेलते हैं या नेट सर्फिंग करते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो उसके अंदर हमारा प्रोसेसर और जो ईएमएमसी होती है, मतलब रैम रोम और होस्ट, मतलब जो प्रोसेसर है, इन तीनों के अंदर जो है डेटा की बसेस में डेटा इधर से उधर ट्रेवल करता है। मतलब जो भी हम इसके अंदर यूज करते हैं, आपको पता है कि मोबाइल हो कंप्यूटर हो, अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो रैम के थ्रू चलता है, उसमें प्रोसेसर भी होता है और उसके अंदर मेमोरी भी होती है। इन तीन चीजों से ही कंप्यूटर भी चलता है, इन तीन चीजों से ही मोबाइल भी चलते हैं, और हर वो चीज जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है वो हर चीज इन तीनों से ही चलती है। तो देखिए इन तीनों के अंदर जैसे कि मतलब हमारा जो रैम रोम और होस्ट, मतलब जो प्रोसेसर है, तो आपको ये चीज पता है DDR वर्ड आपने सिस्टम में भी बहुत बार सुना है। और वैसे ही हमारी जो eMMCP होती है, नॉर्मली तो हम सब चिप को eMMC ही बोलते हैं, लेकिन eMMC सिर्फ BGA153 होती है, और बाकी जो BGA254 और 221 और जो एक और आती है जो 162, ये सब जो होती हैं ये eMMCP होती है, क्योंकि इनके अंदर रैम और रोम दोनों होते हैं। और ये चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अगर ये चीज समझना है आपको तो पहले के लेसन में मैंने बताया हुआ है। तो देखिए आपने ये DDR वर्ड बहुत बार सुना होगा, तो ये जो DDR होता है ये वही चीज है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो DDR का जो सेक्शन है, देखिए तो यहाँ पर भी सिंगल और ड्यूल है, SDR और DDR। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर ये HS200 और HS400। देखिए ये जो हमारा CPU होता है, ये CPU की जो हमारी मेगाहर्ट्ज की वो होती है, जो प्रोसेस आपको पता है, जैसे कि कोई भी चीज जो वोल्टेज वगैरह होते हैं तो उसको हम मतलब किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, जैसे वोल्टेज को हम वोल्ट में या वॉट में या उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही सीपीयू की जो हमारी जो काम करने की प्रणाली होती है उसको मेगाहर्ट्ज में गिना जाता है। मेगाहर्ट्ज मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रोसेसर हम उसको बोलते हैं कि पेंटियम 4 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 1.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। तो ये जो है ये मेगाहर्ट्ज वही चीज है। तो जैसे कि ये 200 मेगाहर्ट्ज है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो HS200 और HS400 है, तो इसकी भी देखिए आप जो सप्लाई ये लेता है इनपुट आउटपुट के लिए, तो ये 1.8 वोल्ट लेता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो मेगाहर्ट्ज की प्रोसेस है, फ्रीक्वेंसी जो है सीपीयू की किसी भी चीज के ऊपर काम करने की, तो वो 200 MHz की है। और इसमें देखिए डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो मैक्सिमम HS400 के अंदर है वो 400 मतलब MBPS है, और जो HS200 है उसके अंदर 200 MBPS है। और यहाँ पर आप बाकी देखेंगे जो DDR और SDR है, तो इसके अंदर 52 MHz का इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है। और बस जो होती है, बस को जो ट्रांसफर करने की इसके अंदर वो होती है, वो एक बार में देखिए HS400 के अंदर 8 बिट की होती है, HS200 के अंदर 4 भी होती है और 8 भी होती है। ऐसे ही देखिए रैम में भी वही है। और यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा इंटरनल मेमोरी कार्ड जो होता है, मतलब इंटरनल मेमोरी जो होती है, तो उस तरह से देखिए वो भी 2600 मेगाहर्ट्ज पर चलती है, लेकिन
26 एमबीपीएस पर चलती है। तो उस हिसाब से जितने मेगाहर्ट्ज इनके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, उस हिसाब से डेटा ट्रांसमिट ट्रांसमिट इसके अंदर होता है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से इसके अंदर डेटा ट्रांसमिट होने के अंदर हमारे पावर का कंजप्शन होता है। और इसी की वजह से मतलब जो हमारी 1.8 और 2.8 की जो सप्लाई अलग अलग दी हुई है, तो वो सप्लाई इस तरह से हमारी ईएमसी के अंदर वर्क करती है। बहुत सी बार देखिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई ईएमसी आती है, आप लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत इसके अंदर आती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें बताने से आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि ईएमसी के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास बहुत सी बार ऐसी ईएमसी आती है कि उसके अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर राइट करते हैं तो उसके अंदर बहुत इजीली सॉफ्टवेयर राइट हो जाता है, लेकिन जब हम उसको फोन के अंदर लगाते हैं, जब बीजीए वर्क करके हम उसको मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं, तो बहुत सी बार जैसे कि जो हमारे एमआई के फोन आते हैं उसके अंदर देखिएगा कि ईएमसी में जब 90% वाली प्रॉब्लम आती है, जब मतलब ईएमसी 90% यूज दिखाता है और फोन डेड हो जाता है, उसमें जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने पर उसमें ओनली रेड लाइट ब्लिंकिंग करती है चार्जिंग की, और ईएमसी को जब हम उसमें लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर भी पूरा हो जाता है लेकिन फोन हमारा ऑन नहीं होता है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बहुत सी बार उसकी पीएमआईसी जो अंदर उसके अंदर पावर कंट्रोलर आईसी होती है ईएमसी के अंदर, या तो वो एक साइड से सप्लाई देना है, वोल्टेज देना बंद कर देती है या लेना बंद कर देती है। उस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। देखिए इस प्रॉब्लम को अभी तक किसी ने भी समझा नहीं है बहुत सी बार, क्योंकि ऐसा होता है ईएमसी को लगाते हैं उसमें सब कुछ ओके दिखाता है, लेकिन जब बोर्ड में उसे हम प्लेस करते हैं तो वो वर्क नहीं करती है। क्योंकि देखिए होता यही है कि हमारे जो जो डेटा कनेक्टिविटी के पॉइंट्स होते हैं, सीएमडी सीएल के, वो जो डेटा के पॉइंट होते हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट होते हैं, उस वजह से हमारा जो ईएमसी बॉक्स होता है वो उसके अंदर डेटा को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसको खुद को चलने के लिए, क्योंकि देखिए हमारी जो ईएमसी होती है वो डेटा के ऊपर मतलब डेटा जब भी ट्रांसमिट करती है जब उसके अंदर पावर सर्कुलेट होता है। अगर उसके अंदर पावर सर्कुलेट नहीं होता है तो डेटा होने के बाद भी वो मतलब एक तरह से डेड ही रहती है, क्योंकि 1.8 की सप्लाई और 2.8 से लेकर 3.8 की वीसीसी की सप्लाई, ये दोनों सप्लाई उसके अंदर सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो ईएमसी एक तरह से डेड ही होगी, लेकिन वो हमारे ईएमसी बॉक्स पर वो हमें बिल्कुल सही दिखेगी, क्योंकि वहां पर जो है जो डेटा ट्रांसमिट के जो तीनों आईएसपी पिन आउट होते हैं वो उसके अंदर कनेक्टिविटी प्रॉपर देते हैं और वो काम करते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड के अंदर वो काम नहीं कर पाती है। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है। देखिए और ये इस तरह की जब भी दिक्कत होती है तो ईएमसी के अंदर उसको मतलब उस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए हम जब उस ईएमसी को प्लेस करते हैं तो देखिएगा वो किसी एक साइड से बहुत ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि हर ईएमसी में पीएमआईसी जो होती है उसके अंदर वो हमेशा जहां पर डॉट रहता है उसके राइट हैंड साइड पर रहती है। अभी आप देखिए ऐसे समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आगे वीडियो में एक वीडियो जब बनाऊंगा इसके ऊपर पीएमआईसी की सप्लाई और जो ये 1.8 की जो इंटरनल में एक पूरी ईएमसी को बिल्कुल खोल करके आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कहां पर से वो आईसी हीट अप करती है, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को ट्रेस कर सकते हैं। देखिए ये HS200 को समझने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इसको डिटेल में इसके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये SDI डाटा सैम्पलिंग मेथड को यूज करती है, जिसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो 200 मेगाहर्ट्ज के रेट पर होती है, जो कि 200 एमबीपीएस तक के डेटा को ट्रांसफर करती है एमबीपीएस से। और इसका जो 8 बिट बसेस विड्थ होता है, मतलब एक साथ ही 8 बिट तक का डेटा जो है उसके अंदर उसको सपोर्ट करती है, मतलब ट्रांसमिट करती है, इसलिए उसकी स्पीड जो है इतनी फास्ट रहती है। और उसके बाद में देखिए सिंगल एंड विद मतलब जो 4 स्केलेबल ड्राइवर्स स्ट्रेंथ इसके अंदर लिखा है। मतलब देखिए क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे जब सिस्टम के अंदर जब रैम या रोम लगाते हैं, सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, तो सीपीयू को उसको रैम को पहचानने के लिए भी ड्राइवर की जरूरत होती है। तो ये एक तरह से ड्राइवर के भी काम करते हैं। और देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इसको सिग्नल जो मतलब वोल्टेज लगते हैं जो सिग्नल को लेवल को मेंटेन करने के लिए, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए बसेस के थ्रू, उसमें 1.8 वोल्ट लगता है ना। और अब मैं आपको देखिए इसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ, क्योंकि HS200 HS400 एक तरह से रैम और रोम का काम करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये इसका जो HS200 का सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। देखिए कि हमारा होस्ट और जो डिवाइस होता है ये किस तरह से दोनों काम करते हैं। और इनके अंदर देखिए क्लॉक का इस तरह से काम होता है। ये देखिए क्लॉक जनरेटर होता है, क्योंकि सीपीयू हमेशा क्लॉक सिग्नल पे काम करता है।
उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनपुट और आउटपुट का, देखिए बीच में यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट का एक ही वे है, क्योंकि आपको पता है कि ईएमसी के अंदर एक समय पे या तो डेटा ट्रांसफर होता है या आता है। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम यूएफएस कहते हैं, यूएफएस में इसकी दोनों की दो सप्लाई अलग अलग होती है, उसमें टोटल 4 सप्लाई होती है, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट प्लस और डेटा इनपुट और डेटा नेगेटिव माइनस, मतलब ये जो इसके अंदर 4 होते हैं डेटा आने जाने के लिए, और इसके अंदर सिंगल वे होता है। ये यूएफएस और ईएमसी का यही डिफरेंस है, इस वजह से ईएमसी स्लो होती है और यूएफएस डिवाइस जो चिप है वो फास्ट होती है। इसके बाद देखिए HS400 बस जो है स्पीड, इसकी भी आप देखेंगे तो इसके अंदर डीडीए डेटा सैंपलिंग मेथड को यूज किया हुआ है। इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है 200 मेगाहर्ट्ज की है, और इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो अप टू 400 Mbps है, और ये भी 8 बिट के अंदर बिट को जो है ट्रांसमिट करता है। इसके भी जो वोल्टेज है ये 1.8 वोल्ट जो है लेता है, और इसके जो मिली एम्पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कितने कंज्यूम करता है ये। और इसमें देखिए जो ड्राइवर स्ट्रेंथ वगैरह है वो भी मतलब 5 तक इसके अंदर, देखिए ये इस चीज को हमको वैसे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक होता है। जो ये ड्राइवर वगैरह लेते हैं इसकी कोडिंग ऑलरेडी आरपीएमबी में और बूट जो हमारा रहता है बूट 1 बूट 2 इसके अंदर कर दी जाती है, लेकिन हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ईएमसी के ड्राइवर सीपीयू को कैसे मिलते हैं। उसके बाद में देखिए जो हमारा सीआरसी डेटा स्ट्रोब सिग्नल्स होता है, और इसको मैं ऑलरेडी पहले के लेसन्स में समझा चुका हूँ डेटा स्ट्रोब क्या होता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं। पर ये मैंने जो आपको पावर कंजप्शन का बताया, इसमें ये चीज जो जो अभी मैंने आपको बताई है HS400 HS200, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारा ईएमसी की प्रॉब्लम को समझने का, क्योंकि बहुत सी बार वो चालू दिखाती है पर होती नहीं है ना। देखिए ये हमारा HS400 का सिस्टम ब्लॉक है, इसके अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ पर HS200 के मुकाबले यहाँ पर आपको ज्यादा जो है ग्राफिक में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डेटा स्ट्रोब ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये रैम और रोम के वर्क का डिफरेंस है, जिसको कि डीप लेवल में जानने के बाद भी आपको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ना है, लेकिन मैं अपने ईएमसी के लेसन में मैं हर चीज आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली कभी भी हम जैसे मोबाइल टेक्नीशियंस के पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि हम कभी भी इतना डीप में नॉलेज नहीं लेते हैं ईएमसी का। जबकि अगर आप इस तरह से ईएमसी को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उसकी किसी भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में आपको ईएमसी के पावर कंजप्शन के बारे में बताया कि हमारे VCC किस तरह से पावर सर्कुलेट करते हैं, और इसमें ईएमसी के जो वर्जन्स आते हैं 4.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, तो उसमें वोल्टेज कंजप्शन का जो है थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईएमसी के वर्जन के बारे में बताऊंगा कि किस वर्जन के अंदर ईएमसी में क्या अपडेट किया गया, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।